बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9th का जो लेक्चर नंबर 1 है, मैंने पहले 2 को भी नज़रिया बताया था और बहुत सारे लोगों ने वो लाइक किया, बहुत उनको अच्छा लगा। आज मैं आपको नज़रिया बताऊंगा, नज़रिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप इसको याद करते हैं, रटे लगाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। नज़रिया को समझने से पहले नज़रिया को समझने से पहले आप लेट अस कंसीडर अ हाउस। एक घर है, घर में 3 भाई रहते हैं। एक उनके फादर हैं और एक उनकी है मदर। तीनों भाई आपस में डिफरेंट है, इसकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है। स्टूडेंट्स, एक घर है, उसमें 3 भाई रहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट समझना है अपने नज़रिया का। और इनके वालिदैन रहते हैं। तीनों भाई आपस में डिफरेंट हैं, तीनों भाई आपस में लड़ते भी रहते हैं, डिफरेंट हैं। मतलब कि अगर ये वो लड़ते रहते हैं, आपस में डिफरेंट हैं, तो वो मुत्तहिद नहीं है, एक साथ नहीं है। लेकिन अगर हमने हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको एक जगह पे मुत्तहिद कर दे। कौन सी ऐसी बात है जिसके ज़रिए ये तीनों एक हो जाए। ठीक है, वो क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों भाई आपस में इत्तेफाक भी इनका नहीं है, ये लड़ते भी रहते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इनको मुत्तहिद करना है तो खुदा न खास्ता इनके वालिद को कुछ हो जाए, तो क्या होगा कि ये तीनों भाई एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ हो जाएंगे और ये तीनों भाई अपने वालिद को देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल में कुछ हो जाता है या उनसे किसी की लड़ाई हो जाती है, तो ये तीनों एक साथ होके अपने वालिद के साथ होंगे। कहने का मकसद क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के एक सोच, ऐसी सोच जो सबको आपस में इकट्ठा कर दे। ठीक है, तो ये कैसे इकट्ठे हुए? ये अपने वालिद की मोहब्बत में इकट्ठे हो गए। इसी तरीके से नजरिया क्या, नजरिए को समझे। नजरिया एक सोच का नाम है। ठीक है, बेसिकली नजरिया क्या है? एक सोच का नाम है। और अब सोच क्या, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर बंदे की एक अपना ओपिनियन है, अपनी सोच है। लेकिन इनको हमने मुत्तहिद कैसे करना है? ये जो मुत्तहिद वाला कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेट वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ, कि एक सोच पे, एक जगह पे सबको मुत्तहिद कर दें। इसी तरीके से जो नज़रिया है, ये एक सोच होती है। और क्यों होती है? लोगों को मुत्तहिद करने के लिए, लोगों को आपस में एक साथ मिलाने के लिए। और किस लिए? ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात होते हैं, इश्यूज होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए एक सोच है, सारों को इकट्ठा कर दिया और वो बन गया आपका नज़रिया। बात समझ आई? क्या होता है नज़रिया? और नज़रिया, चूंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बहुत बड़ी जो है ये बदकिस्मती है कि इस्लामिक निज़ाम नहीं है हमारे मुल्क में। हैं हम इस्लामिक, तो इस्लामिक कंट्री है, तो इसका नज़रिया भी इस्लाम के ऊपर, यानी इस्लाम की वजह से सारे लोग आपस में मिल गए हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा किसने किया हुआ है? इस्लाम ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में सेक्टरिज्म भी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। ठीक है, कोई मुकल्लद है, कोई गैर मुकल्लद है। तो उन सारों को कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाहिद कर सकती है? वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है जो सारों को मिला सकती है। तो क्या इसको आप हैज़ा नज़रिया समझ सकते हैं ना? एक सोच, नज़रिया क्या है? एक सोच है। सोच लोगों को मुत्तहिद करती है, यूनाइट करती है। इंग्लिश वाले भी समझ लें, एक ही बात है। क्यों? क्यों ज़िंदगी के कुछ मामलात में वो इकट्ठे हो सकें और वो फैसला कर सकें। तो डेफिनेशन बहुत इजी सी डेफिनेशन है, एक दफ़ा मैं बुक से भी रीड कर लेता हूँ। अब मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। अब याद करने का, ये रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के अहम मामलात के बारे में किसी भी माशरे के लोगों की सोच आम तौर पर एक दूसरे से मिलती है, यही सोच इन्हें मुत्तहिद रखती है। अगर वो एक सोच होगी और वो एक सोच में मुत्तहिद होंगे तो उसे कहेंगे ये है नज़रिया। यही ख्यालात इन लोगों को एक साथ रखते हैं। इन लोगों का नज़रिया
कहलाते हैं। पाकिस्तान के लोगों की गालिब अक्सरियत, जो अक्सरियत बताया था ना कि ज़्यादा जितने लोग होते हैं, मेजोरिटी होती है, वो इस्लाम के ऊपर है। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो इस्लामिक है। तो मेरे ख्याल में आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।